वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जन्म कुंडली के 3 भाव मोक्ष त्रिकोण कौन से कहलाते हैं और लग्नेश की पोजीशन यदि उन मोक्ष त्रिकोण भावों में हो तो क्या प्रभाव रहता है, किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और क्या ये इंडिकेट करता है पास्ट कर्मा के बारे में हमें क्या पता लगता है और इस लाइफ जर्नी में हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहले 3 वीडियोज में बना चुका हूं, धर्म त्रिकोण के बारे में, अर्थ त्रिकोण के बारे में और काम त्रिकोण के बारे में। आज मोक्ष त्रिकोण के 3 भाव कवर कर रहे हैं, चौथा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस। ठीक है। जन्म कुंडली में मोक्ष त्रिकोण में यानी कि चौथे भाव में, सुख भाव में यदि लग्नेश की पोजीशन हो तो ये इंडिकेट करता है आदमी जीवन के अंदर हर प्रकार का सुख यानी कि सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट पाएगा। ये इंडिकेट है, ये मोक्ष की तरफ बढ़ने का साफ इंडिकेट है। यदि इस जन्म के अंदर, इस लाइफ जर्नी के अंदर परमात्मा ने आपको पूरा सेटिस्फेक्शन दे दिया तो अब नेक्स्ट स्टेप बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता, तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए एफर्ट्स करने ही बचते हैं। तो सबसे शुभ स्थिति है लग्नेश की चौथे भाव के अंदर होने की। लग्नेश का नग धारण करना किसी भी हाल में आवश्यक नहीं है। यदि कोई लाइफ के अंदर चैलेंज ना लिया हो आपने, कोई अर्निंग हैंड आप हो और कुछ काम ऐसा करते हो, वर्किंग में हो, अगर आप कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है तब उस बारे में देखा जाएगा कि सुखेश की स्थिति क्या है, सुखेश की हालत क्या है, भाग्येश की हालत क्या है और कर्मेश की हालत क्या है। तब सुखेश की, भाग्येश, कर्मेश में से किसी एक का नग पहनने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लग्नेश का मोक्ष त्रिकोण के अंदर होना अपने आप में इंडिकेट है कि आदमी बहुत लकी और भाग्यशाली होगा। हर चीज का सेटिस्फेक्शन आदमी को जीवन के अंदर मिलेगा। मोक्ष त्रिकोण के अंदर केवल और केवल चौथे भाव की मैं बात कर रहा हूं। अगला भाव बात करते हैं। लग्नेश की स्थिति यदि अष्टम भाव के अंदर हो तो यह भी इंडिकेट करता है आदमी इस जन्म के अंदर मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए कह लीजिए कि मजबूर होगा या उसके हालात ऐसे बनेंगे। अष्टम भाव के अंदर मोक्ष त्रिकोण के इस भाव में लग्नेश का होना इंडिकेट करता है दुनियादारी के काम के अंदर ऑब्स्टेकल लगना, की हुई मेहनत फंस जाना। 4 कॉन्ट्रैक्ट लिए, चारों में बहुत पैसा गेन किया, 5वां बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसकी पेमेंट अटक गई। ऐसी जगह आदमी फंस जाता है। फिर आदमी अपने पिछले किए हुए सभी कामों से उसका मन बिल्कुल उचाट हो जाता है। वो कहता है क्विट कर जाओ, अब यहां से इस खेल को खत्म कर दो। इस प्रकार का वैराग उत्पन्न होता है अगर अष्टम भाव के अंदर लग्नेश फंस जाए। तो दुनियादारी के कामों के अंदर विजय होने के लिए, दुनियादारी के कामों से अंदर अपनी हार में से निकलने के लिए, ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए लग्नेश का नग धारण करना बनता है। लग्नेश का नग 99.9 धारण करना पड़ता है क्योंकि ऑब्स्टेकल हटते नहीं जिंदगी के अंदर। हाँ, इस भाव के अंदर, मोक्ष त्रिकोण के इस भाव के अंदर लग्नेश की स्थिति होने पर अगर आदमी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, ईश्वर की कृपा से अगर उसके आंखों के आगे से ये वीडियो गुजर जाए और वो आदमी इस बात को इंटेलेक्ट, विजडम में बिठा ले अपनी, कि मेरे को जो मिल रहा है उस कम में मैं मैनेज कर लूं और अपना मेंटल बैलेंस बिगड़ने से बचाऊं, ये उसका बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा जिंदगी के अंदर। जो मिला है उसके अंदर वो सवर कर ले, ज्यादा भटके ना। 8वें भाव के अंदर बैठा लग्नेश आदमी के पास्ट कर्मों का बोझ दिखाता है, ये मेन है। अब बात करते हैं लग्नेश की स्थिति 12वें भाव के अंदर। 12वें भाव के अंदर स्थिति आदमी की ये बताती है कि आदमी अपने नेटिव प्लेस से, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाएगा आजीविका कमाने के लिए। मेन ऑब्स्टेकल तो नहीं होगा, अर्ली एज में ऑब्स्टेकल हो सकता है, यानी कि 30-32 साल तक, 30-32 साल तक आदमी को स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है लग्नेश की स्थिति यदि 12वें भाव के अंदर हो। खर्चे जो होते हैं वो आय के लगभग बराबर ही होते हैं। खर्चे हमेशा ज्यादा रहते हैं आदमी के, क्योंकि आदमी अपनी अर्निंग्स के हिसाब से अपना लाइफ स्टैंडर्ड हाई लेवल का मेंटेन करके चलता है 12वें भाव में यदि लग्नेश हो। अगर ऑब्स्टेकल लगता है काम के अंदर, अड़चन आती है, आपने किए हुए काम के प्रयासों में रिजल्ट कम आते हैं, लग्नेश का निर्धारण करना पड़ सकता है। तीनों भावों का विश्लेषण मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बताया, इतना ही बहुत है। और जन्म कुंडली का यदि आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपने, यू मे कॉन्टैक्ट मी, थंबनेल के ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको देने वाला हूं अपनी सर्विस से रिलेटेड, कि एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 चैनल के ऊपर मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।